हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइज, इस वीडियो में आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रूव दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन है और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें प्रूव करना है गाइज। अब इसको प्रूव करने से पहले हम लोगों को फिर से इसमें देखना होगा कि इसमें टर्म्स क्या क्या है। तो यस इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, यू इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, टी इंडिकेट करता है टाइम को, ए इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को और टी फिर से इंडिकेट करता है टाइम टेकन को। यानी कि हम लोगों को एस यू टी और ए के बीच में एक रिलेशन को डिराइव करना है। ओके, सो फिर से हम लोग इसमें वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किए थे, उसमें जो हम लोग यूज किए थे वेलोसिटी वाला, देखिए वी नो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस बाई टी। नहीं, ये हम लोग तो पहले से ही पढ़े हुए हैं। इसमें से अगर ये एस का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, वी इंटू टी। बस यही फार्मूला लेकर हम लोग फिर से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए वी नो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, लेकिन भी जो लेना है वो हम लोगों को एवरेज लेना है, एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी। ओके, और एवरेज क्यों लेना है, क्योंकि कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जब वेलोसिटी कोई बॉडी का चेंज होता है तो वेलोसिटी यदि डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को लेते हैं गाइस। यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो फिर से इसमें भी हम डील कर देते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक इनिशियल पॉइंट ए है और ये हमारा सपोज एक इनिशियल फाइनल पॉइंट बी है और बॉडी ए से बी में जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोगों को पता चल जाएगा यू होगा, फाइनल वेलोसिटी तो पता चल जाएगा वी होगा, लेकिन इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितने बार इस बॉडी का, कोई बॉडी है सपोज, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, अगर जो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ेगा गाइस। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम टेकन। ओके, नाउ लेट्स डिराइव द फॉर्मूला। अब इसी को हम लोगों को सोल्व कर देना है। सो और एस को वैसा ही रखना है। एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग फिर से इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है और टी हम लोगों को बस वैसा ही रहने देना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए इसमें टी है हम लोगों को, इसमें भी टी है। अब ये जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहीं पे भी वी नहीं है। देखिए एस है, यू है, टी है, ए है, टी है, लेकिन इसमें वी नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये जो हम लोग अभी निकाले हुए हैं इसमें यहाँ पे वी तो है, तो यानी कि हम लोगों को इस वी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाना का मीनिंग हम लोगों को यहाँ से नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वी को हम लोग कैसे नेगलेक्ट करेंगे? सो इसके लिए हमारे पास फिर से फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन 1 हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। नहीं, सो इस v के प्लेस में हम लोग u प्लस ए टी को प्रूव पुट कर सकते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू और s इज इक्वल टू यू और v के प्लेस में क्या पुट करना है, फिर से u प्लस ए टी। अब बाई 2 तो वैसा ही रह जाएगा और इंटू टी। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर देना है गाइस। ओके, सो लेट्स सी। और यस, इसको सोल्व करेंगे तो u प्लस ए टी होगा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू टी। नहीं, और एस इज इक्वल टू यू में यू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2u, क्योंकि एडिशन है तब तो पक्का 2u होगा ना, मल्टीप्लाई होता तो यू स्क्वायर होता, सब्ट्रैक्शन होता तो नेगलेक्ट हो जाता, लेकिन एडिशन है तो हम लोग एक यू में एक यू दूसरे यू को ऐड करेंगे तो हमारा 2u आ जाएगा। और ये 80 तो ऐसा ही है और डिवाइडेड बाई 2 भी दिया हुआ है इंटू टी। अब क्या करना है, इस टी से हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। ओके, सो लेट्स सी। और यस इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2u टी, 2u में टी से मल्टीप्लाई प्लस ए और टी में टी से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। नहीं, बस अब इसको फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो और यस इज इक्वल टू इसको क्या करेंगे, 2u अब बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। इसके इस टर्म्स में मुझे सपोज 1 बाई
a/2 है अब प्लस b/2 है, तो हम लोग इसका एलसीएम 2 लेकर a + b लिखते हैं। तो ऐसा ही ना इसका है 2 फिर से इससे एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो माथी ऊपर का जो टर्म्स है 2ut + at² ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। अब 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, और यस = बचेगा ut + at² बचेगा नहीं। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं यस = ut, और इसको हम लोग 1/2 at² के टर्म में भी लिख सकते हैं गाइस। इस तरह से हम लोग इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।